बहुत कुछ ढूंढा है, परंतु कहीं जानकी का पता नहीं मिला। वह कौन सा मुंह लेकर हम महाराज सुग्रीव के पास जाएंगे? इससे अच्छा तो यही होगा कि यहीं पर सब प्राण त्याग दिया जाए। ठीक है सुग्रीव महाराज। सुग्रीव महाराज ने जो समय दिया था वह समाप्त होने को आया है, परंतु जानकी माता का कहीं पता नहीं चला। हाँ सुग्रीव महाराज, अब वह हमें निश्चय ही मार डालेगा। तुम किस चिंता में पड़ रहे हो? राम को साधारण मनुष्य ना जानो, वे साक्षात ब्रह्मा है। उनके कार्य में बाधा कौन डाल सकता है? बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की। हाँ विधाता, तुम धन्य हो। आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। मैं बहुत दिनों से भूख के मारे विचलित था। आज इन सबको खाकर भूख मिटा लूंगा। हे मतिदीप जामवंत जी, यह महान जीव कौन है जो हमें खाने की दात लगा रहा है? हनुमान जी सुनो, कश्यप ऋषि की विनती नामक स्त्री के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, अरुण और दूसरा गरुड़। फिर अरुण 2 पुत्र हुए, एक संपाति और दूसरा जटाऊ। जटाऊ ने महाराज राम की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। धन्य है जटायु महाराज, तुम धन्य हो। तुमने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने प्राण गंवा दिए। ये क्या कहा? जटाऊ ने प्राण गंवा दिए? सुनाओ हे वानर, मेरी भाई की मृत्यु का हाल सुनाओ। पक्षीराज, तुम्हारा भाई जटाऊ पंचवटी के समीप जीवन बिता रहा था। उस समय लंकेश श्री राम की भार्या को हर कर ले जा रहा था, तो उनकी जानकी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। अन्नई रावण ने उसको मार डाला और भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया।
निसंदेह जटाऊ बड़ा भाग्यशाली था, जो परोपकार में मारा गया। वह देखो समुद्र की दूसरी ओर रावण की अशोक वाटिका, रणनीत उद्यान है। जानकी उसमें एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तुम नहीं देख सकते, किंतु मैं अपनी तीव्र दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ। अब तो जो कोई उस समुद्र को लांघ कर जाएगा वही सीता की शुद्धि पाएगा। अच्छा मुझे आगे जामवंत जी, अब इतना तो पता चल गया, परंतु ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र को लांघ जाए और जानकी का पता लगाए? इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पद में 3 लोगों को नाप दिया था, उस समय मेरी पूर्णावस्था और मैंने 2 घड़ी में हनुमान की 7 परिक्रमा की थी, किंतु अब विवश हूँ। यह महान कार्य मुझसे ना हो सकता। हाँ, यह काम मेरी शक्ति से भी बाहर है। हाँ, और मैं भी विवश हूँ। मैं समुद्र लांघ कर तो जा सकता हूँ, परंतु आने में असमर्थ हूँ। पवन वीर हनुमान जी, यह कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। आपका बल पवन के समान है। किंतु महाराज, मुझे जो कुछ संदेह होता है। नहीं, कदापि नहीं। लो पहले अपने जन्म की कथा सुनो, उसके सुनने से तुम्हें अपना मन पराक्रम ज्ञात हो जाएगा। सुनाइए महाराज। एक दिन तुम्हारी माता अंजनी बैठी थी कि पवन देव ने उनके चीर को उड़ाकर शरीर को स्पर्श कर लिया। उनके आशीर्वाद से कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष की दिन मंगलवार को लगन में तुम्हारा जन्म हुआ। एक दिन तुम्हारी माता तुम्हें गोद में ले खड़ी थी। तुमने उदय होते हुए लाल लाल सूर्य को पकड़ने के लिए बहाने उठाए। इस पर इंद्र ने कुपित होकर ब्रज मारा।
जिससे तुम्हारी थोड़ी में दांत बढ़ गया और तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। बस महाराज, अब कोई चिंता ना कीजिए। भगवान राम के प्रताप से पवन के समान जाऊंगा और माता अंजनी की सिद्धि लेकर माता जानकी की सिद्धि लेकर वापस आऊंगा। आप लोग मेरी यही प्रतीक्षा करना। बोल सिया रामचंद्र